वेलकम टू विज्ञान अकेडमी। आज हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 6 होगी। लूसेंट हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं। इसमें 5 क्लासेस हो गई है। चूँकि हर क्लास स्टार्ट करने से पहले रिवीजन करते हैं, इसलिए यहाँ बहुत सरसरी निगाह से देखेंगे, क्योंकि लगभग हर 5 क्लास से हम रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पर आपको महाकाव्य और पुराण याद रखना है, जिसमें भारतवर्ष का उल्लेख है। उसका अर्थ पूछ ले तो भरतों का देश। भरत याद रखना है, प्राचीन कबीला है, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का समूह था और उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद जम्बू वृक्ष, ये जो जम्बू द्वीप है जामुन के वृक्षों के कारण था। जो ईरानी थे उन्होंने भारत को हिंदू कहा है। जो यूनानी है, यूनानी ने इंदे कहा है और अरब ने हिंद कहा है। जो अंग्रेज है, इन्होंने इंडिया कहा है। हिंदुस्तान जो है, फारसी शब्द हिंदू से बना है, मध्यकाल में हिंदुस्तान कहा था। फिर विंध्य पर्वत श्रृंखला क्या करेगी, उत्तर और दक्षिण दो भागों में भारत को बांटेगी। भारत की जनसंख्या का निर्माण क्या अलग अलग नस्लों के लोगों से हुआ, जिसमें प्रोटे ऑस्ट्रेलाइट, पैलियो मेडिटेरियन, कॉकेशियाई, निग्रोइड, मंगोलाइट सभी आते। एक इतिहासकार का नाम याद रखना है जो जर्मन के थे, उनका नाम है क्रिस्टोफ सेलियरस। इनको क्यों याद रखना है, क्योंकि इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफ सेलियरस सर को जाता है, जो जर्मनी के हैं। इतिहास को हम जब जानने का प्रयास करते हैं तो उसमें धर्म ग्रंथों की और ऐतिहासिक ग्रंथों की बात आती है। विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य देखेंगे तो धर्म ग्रंथ में वेद सबसे पुराना है। संकलन महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास ने किया। वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देगा। अपनी जो परंपरा नित्य पुरुष मानेगी। वेदों की संख्या पूछे तो 4 बताना है। चारों वेदों को संहिता कहते हैं, ये बताना है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 10 28 सूक्त, 10,462 ऋचा याद रखना है। तीसरा मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र से विश्वामित्र जी ने लिखा था, ये याद रखना है। उसके बाद में 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख। 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाएं, खील कहा गया है। 10वें मंडल सबसे बड़ा मंडल है। और नदी स्तुति मतलब नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र और नास्दी सूक्त क्या है, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित जो भी अनुमान है वो। सूर्य सूक्त विवाह श्लोक से संबंधित है ये। उसके बाद चातुर्वर्ण समाज पता है 10वें मंडल में। अधन्य अर्थ है वध नहीं किया जा सकता है, संबंध गाय से बताना है, ऋग्वेद में उल्लेख है। ब्रह्म का उल्लेख है लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं ऋग्वेद में। ईसा पूर्व ईसवी कई बार बता चुकी हूँ। वामन अवतार की याद रखना, तीनों पगों के आख्यान का स्रोत ऋग्वेद। ये वामन अवतार श्रीहरि का कौन सा था, जो मानव रूप में था। वो ने ब्राह्मण के रूप में जन्म, पिता कश्यप ऋषि, माता अदिति। दक्षिण भारत में क्या नाम से जानते हैं, भगवान उपेंद्र के नाम से। और जो भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाने के उद्देश्य हुआ था। इंद्र के लिए ऋचा याद रखना 250 और अग्नि के लिए 200। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आएगा, शतपथ ब्राह्मण का आएगा। यजुर्वेद में क्या है, मंत्र मतलब आपको पाठ करने के लिए जो मंत्र और बलि के समय जो भी डिसिप्लिन है। जो भी यजुर्वेद का पाठ करेगा उसको क्या कहेंगे, अर्धर्यु कहेंगे। यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में है क्या, तो बिल्कुल दोनों में है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन है और यज्ञ के जो नियम विधि विधान उसका संकलन। सामवेद शाब्दिक अर्थ ज्ञान याद रखना। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र उनका संकलन। पाठकर्ता को क्या कहेंगे, उदात्र। ये ऋग्वेद पर आधारित है। 10 सूक्त है जो ऋग्वेद से लिए। भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक कहेंगे। यजुर्वेद और सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। सामवेद के बारे में बताया। अथर्ववेद की बात करेंगे तो अथर्वा ऋषि ने 731 मंत्र, 6000 पद्य। कुछ मंत्र ऋग्वेद से भी प्राचीन, ठीक है। मनुष्य के विचार अंधविश्वास कहाँ है पूछ ले तो अथर्ववेद में वर्णित है। पृथ्वी सूक्त क्या है, इसका प्रतिनिधि सूक्त है। फिर परीक्षित को कुरुओं का राजा किसमें कहा गया, अथर्ववेद में। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलेगा। सभा समिति प्रजापति की क्या है, 2 पुत्रियां हैं। इसकी कई शाखाएं वैदिक अध्ययन और व्याख्यान से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। एक शाकल शाखा ऋग्वेद की एकमात्र जीवित शाखा है। तो एकमात्र जीवित शाखा शाकल शाखा ऋग्वेद की। उसके बाद यजुर्वेद की 2 है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। उसमें भी शुक्ल यजुर्वेद या वाजसनेय संहिता उसकी शाखा, माध्यान्ह और कांडव्य, और कृष्ण की काठक, कनिष्ठल और मैत्रायणी तैत्रीय। सामवेद की कौन सी है, तलवकार, रानायनीय या जैमिनीय जिसे ही तलवकार भी कहते हैं। और अथर्ववेद की शौनक और पैम्पलाद है।
सबसे पहले ऋग्वेद, अथर्ववेद, बाद का वेद, ब्राह्मण ग्रंथ आप देख लीजिए। अथर्ववेद का गोपद, सामवेद का पंचवेद, यजुर्वेद का 33 शतपथ, ऋग्वेद का ऐत्रेय कोशित की। राजाओं के नाम किसमें दिए हैं और राज्याभिषेक के नियम ये ऐत्रेय ब्राह्मण में दिए। किसका है? यजुर्वेद का है। उसके बाद में शतपथ, ये किसका है? ये भी यजुर्वेद का है। इसमें जैसे गंधार, शल्य, केकय, कुरु, पंचाल, कौशल इनके राजाओं का उल्लेख। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान, ठीक है। अरण्यक से जुड़े कर्मकांड, दार्शनिक और प्रतीकात्मक व्यक्ति अभिव्यक्ति, ठीक है। आगे देखेंगे। हाँ, प्रश्न यहाँ से बन सकता है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। मूलभूत कितने? 13 माने हैं। उसके बाद में मैत्रेयी संहिता क्या बोलती है? स्त्री की गिरी हुई स्थिति बताती है। तीसरा दोष बताती है पुरुष का, जुआ और शराब के बाद तीसरा दोष। पुरुष की अर्धांगिनी स्त्री को किस ब्राह्मण में कहा गया? शतपथ। जाबालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति शुंग काल की है और नारद स्मृति गुप्त काल की है। वेदांग और सूत्र की बात करेंगे तो संख्या याद रखना, 6 वेदांग है। नाम याद रख लेना, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। सूत्र में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। सूत्रकारों के नाम याद रखें तो गौतम बोधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ इनके नाम है। पुराण की बात करेंगे, 18 पुराण है। इसमें ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण है। रचयिता कौन है? लोमहर्ष और उग्रश्रवा। संख्या कितनी? 18। इसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है 5 की। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। विष्णु मौर्य वंश, मत्स्य आंध्र सातवाहन और वायु गुप्त वंश। सबसे प्राचीन पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण है और सबसे प्राचीन स्मृति की बात करें तो मनुस्मृति जो प्रामाणिक और प्राचीन है। सबसे पुराने वेद की बात करें तो फिर ऋग्वेद का नाम आता है। सबसे पुराना ऋग्वेद के बाद यदि किसी धर्म ग्रंथ की बात करें तो ब्राह्मणों में फिर शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। तो जो पहला है वो आपको याद रखना है। गौतम धर्म सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र पहले आता है। उपनिषदों की रचना जो है पुराण से पहले हो गई। 108 है उपनिषदों की संख्या और पुराणों की संख्या 18। बौद्ध, जैन और अन्य साहित्यों की बात करेंगे, उसमें जातक बताया था, उसमें बुद्धि के जन्म के पहले की घटना है और जो कथा वस्तु है हीनयान का, उसमें उनका कथानकों के साथ वर्णन है। जैन साहित्य को आगम बोला है तो कल्पसूत्र, भगवती सूत्र है। कल्पसूत्र स्टार्टिंग का है, भगवती सूत्र वही उनके समकालिकों के साथ क्या संबंध उसके बारे में बताया। अर्थशास्त्र, कौटिल्य, विष्णुगुप्त सबको पता है। 15 अधिकरण, 180 प्रकरण। राजतरंगिणी का अर्थ है राजाओं की नदी, कश्मीर के शासकों से संबंधित है। स्टार्टिंग से लेकर 12वीं शताब्दी तक के जो भी इतिहास है उसको बताती है। संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है जो कल्हण ने लिखा था। उसके बाद में अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण की पहली किताब। मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युग की राजनीतिक अवस्था, तो अष्टाध्यायी मौर्य युग से संबंधित है। इसमें पहली बार लिपि मिलेगी, ठीक है। गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ याद रखना, कात्यायन ने लिखी, भारत पर होने वाले यवन का उल्लेख, यवन आक्रमण का। पतंजलि, पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित, महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। जिसको रिवीजन नहीं देखना हो वो स्किप कर सकते, आगे से क्लास देख सकते जहाँ से टॉपिक स्टार्ट होगा, क्योंकि बार बार यही रिक्वेस्ट आ रही कि हर क्लास में रिवीजन कराना है, इसीलिए बिल्कुल 5 से 7 मिनट लगते, तो हर क्लास में रिवीजन कराओगे जब तक ठीक ठाक आपको याद नहीं हो जाता है। टीसीएस याद रखना, राजवेद था ईरान का, इसका विवरण कोई बहुत प्रामाणिक नहीं हमारे लिए। हेरोडोटस इतिहास का पिता, हिस्टोरी का किताब, इतना याद रखना। सिकंदर के साथ कौन आया था? निरियाकस, आने सिक्रेटस और स्टोबुलस। मैगस्थनीज का याद रखना, इंडिका किताब, मौर्य वंश से संबंधित है। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। डायमिकस, सीरियन नरेश, आंतियोकस का राजदूत, बिंदुसार के दरबार में आया था। और अशोक के राज दरबार में कौन आया था? डायोनीसियस। डायो मतलब डाउन हो जाना। अशोक ने क्या किया था? मारकाट सब छोड़कर अपने साम्राज्य का भी त्याग कर दिया था, डाउन हो गया था। उसके कुछ सालों बाद साम्राज्य, युद्ध नहीं होते थे, धम्म की नीति अपना ली थी। तो कैसे याद रखोगे? डायोनीसियस, डाउन हो जाना, अशोक का राज दरबार। टॉलमी, इनने भारत का भूगोल किताब लिखी। प्लीनी, नेचुरल हिस्ट्री। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, 80 ईस्वी में। हिंद महासागर, आपसे पूछ ले किस महासागर से संबंधित था, तो हिंद महासागर से संबंधित पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। चीनी लेखक में फाइयान, ये 14 ईयर तक रहा, जबकि जो हिंसोंग है 15 वर्षों तक रहेगा। से हिंगसॉन वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आएगा। हिंसोंग
हर्षवर्धन 629 ईस्वी में आएगा, 15 वर्षों तक रहेगा। नालंदा से इनका संबंध है। और सीयू की यात्रा वृत्तांत, संयुगन के बारे में याद रखना, 3 वर्षों की यात्रा की थी मात्र इन्होंने। जब हिंसोंग आया था तो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, उनके कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र, और बौद्ध दर्शन के लिए फेमस था। जैन धर्म आपसे पूछ लेगा तो जैन धर्म ऑप्शन में आए तब भी नहीं लगाना, बौद्ध धर्म के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस थी। इस सिंह की बात करें तो 7वीं शताब्दी में आया। अब ये नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय दोनों से संबंध रखता है। अरबी लेखक की बात करेंगे तो सबसे पहले अलबरूनी किसके साथ आया? गजनवी। इनकी किताब याद रखना, तहकीक हिंद, किताबुल हिंद या भारत की खोज। इब्न बतूता की बात करें तो रहला, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। इनको क्या है, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, कब? 1333 में। किसने? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इतना ही याद रखना। आगे तारानाथ और मार्को पोलो के बारे में देखना। तारानाथ की कंग्यूर तंग्यूर याद रख लेना। मार्को पोलो ने पांडे देश की यात्रा की थी। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में देखें तो पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आगे बोगाज कोई एशिया माइनर है। वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य के नाम मिलते। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख है। उसके बाद में हेलियोडोरस का क्या है? वेसनगर, विदिशा, गरुड़ स्तंभ है। हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले किसका जिक्र है? भारतवर्ष का। दुर्भिक्ष की जानकारी कौन देता है? सोहकोर अभिलेख। भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख। सती प्रथा का साक्ष्य एरन अभिलेख में गुप्त वंश भानुगुप्त से संबंधित। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास अभिलेख के आधार पर है। रेशम बुनकर की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? मंदसौर से। कश्मीर नौपाषाणिक स्थल कौन सा है? बुर्जहोम। क्या मिलता है? गड्ढा घर। उतरने के लिए क्या थी? सीढ़ियां थी। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की यहाँ पर प्रथा थी। पुरा स्थल किसे कहते हैं? जहाँ औजार, बर्तन, इमारत और वस्तु इनके अवशेष मिले उन्हें पुरा स्थल, ठीक है। यहाँ पर आहत सिक्के याद रखना, प्राचीन सिक्के याद ये रखना है कि इन्हें काशार्पण कहा गया है। सिक्कों पे लेख लिखने किसने स्टार्ट किया? यवन शासकों ने। मैंने आपको गार्गी एक ज्योतिष ग्रंथ बताया था, कात्यायन की जो गार्गी संहिता थी उसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता था, जबकि वो ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ था। तो इन्हीं यवन शासकों ने जो भी सिक्के उन पर लेख लिखवाने का काम स्टार्ट किया। अभिलेख बात करेंगे तो हाथी गुम्फा, कलिंग राज खारवेल, फिर मंदसौर, नरेश मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी जूनागढ़ स्कंदगुप्त, एहोल पुलकेशिन द्वितीय, प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त, नासिक अभिलेख गौतम बलश्री, जूनागढ़ या गिरनार रुद्रदामन और देवपाड़ा बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। समुद्रगुप्त, अच्छा आपसे पूछ ले कि संगीत प्रेमी कौन शासक था, तो समुद्रगुप्त। या वीणा बजाती हुई जो सिक्के मिले हैं, ऐसी मुद्राएं मिली है, किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त। भारत के अन्य देशों से संबंधित है। स्वर्ण भूमि किसे कहते थे? म्यांमार। मलाया को स्वर्णद्वीप, कंबोडिया को कम्बोज और जावा को यवद्वीप। प्रागैतिहासिक काल हमने देख लिया था, उसमें आपको ये देखना है कि जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है प्रागैतिहासिक काल, जिसका लेख उपलब्ध है लेकिन हम पढ़ नहीं सके आद्य ऐतिहासिक काल, और जिसका लेख भी उपलब्ध है और हमने पढ़ भी ले लिया वो इतिहास कहलाता है। ज्ञानी मानव का प्रवेश कब हुआ था? आज से 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश हुआ था। यहाँ पर फिर देखते हैं कहाँ से प्रश्न बन सकता है। कुरनूल गुफा आपको याद रखना है। कुरनूल गुफा में ये पूछ लेगा कि जो कुरनूल गुफा है किस किस काल से संबंधित है, किस इतिहास के किस पन्ने से, जैसे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या नवपाषाणिक काल। तो पूरा पाषाण काल से संबंधित है कुरनूल गुफा। आग का आविष्कार कब किया था? पहले मतलब पूरा पाषाण में, पहिए का नए पाषाण काल में, नवपाषाण में हुआ था। सबसे पहले किसको पालतू बनाया था? मानव ने कुत्ते को। और स्थायी निवास कब स्टार्ट किया? नवपाषाण काल। तो पहिया और स्थायी निवास नवपाषाण काल में। सबसे पहले धातु में तांबा यूज किया था, और जो पहला औजार बनाया था कुल्हाड़ी था, अतिरम्पक्कम से मिला था। उसके बाद अन्न उत्पादक स्थल की बात करें तो मेहरगढ़, बोलन नदी बलूचिस्तान में है। कृषि के संबंध में है गेहूं के साक्ष्य यहाँ मिले थे। यहाँ चावल के साक्ष्य मिले थे मेहरगढ़ से। वैसे गेहूं पहली फसल थी, और गेहूं और जौ पहली फसल थी, लेकिन मानव ने जो अनाज प्रयुक्त किया वो चावल था। कृषि का पहला उदाहरण मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ का है बलूचिस्तान, बोलन नदी के तट पर। और भारत में कोल्डी हवा
कहा था उत्तर प्रदेश, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया। आपको कुत्ता ऑप्शन देकर कंफ्यूज किया जाएगा, क्योंकि मानव ने क्या किया था, सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। तो आपको लगेगा कि कुत्ता पालतू जानवर था तो उसकी मृत्यु हो गई होगी, तो कब्र में उसे दफना दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं, मेहरगढ़ में कब्र में बकरी को दफनाया गया था। उसके बाद रॉबर्ट ब्रूसफुट ने क्या किया था, 1863 में औजारों की खोज की थी। कौन से? पुरापाषाणकालीन औजार। किस स्थान से? पल्लावरम से। भारतीय पुरापाषाणी कलाकृति की खोज की थी। आगे देखेंगे, 1867 में सीएल कार्लाइन ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पे श्वेत भ्रू गिबन याद रखना, असम याद रखना, अपने यहाँ पाया जाने वाला एकमात्र मानव आप कपी। उसके बाद शिवालिक की पहाड़ी याद रखना, क्योंकि यहाँ से जीवाश्म के प्रमाण मिले थे। शैल चित्रों की खोज भारत में सबसे पहले कब हुई थी? 1800 के समय में हो गई थी, 67-68 में। किसने की थी? आर्कीबोल्ड कार्लाइन ने। भीमबेटका गुफा क्या है? पुरापाषाणी कालीन आवास स्थल है। मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलाश्रय के लिए फेमस है। चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का मानते। भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। हमारे यहाँ रायसेन में क्या है? भीमबेटका। किसने खोजा था? विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। कब? मध्य प्रदेश के गठन के एक साल बाद, 57-58 में। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक 1990 में, और यूनेस्को ने जुलाई 2003 में शामिल किया। ये आपको याद रखना है, 1957-58 में खोजा विष्णु श्रीधर वाकणकर ने, 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक, और 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची शामिल किया गया। भारतीय नागरिक सेवा के पहले अधिकारी कौन थे? रिचले थे। उनने क्या किया? वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। सिंधु सभ्यता देख ली थी, टाइम याद रखना, 2400 बीसी से 1700 बीसी। खोज 1921 में हुई थी। किसने? राय बहादुर दयाराम साहनी। किस युग में रखा है? प्रोटो हिस्टोरिक में रखा है। ये ब्रॉन्ज युग भी इसको बोला जाता है। उसके बाद में सर जॉन मार्शल, इन्होंने 24 में क्या किया था? सिंधु घाटी सभ्यता उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की ऐसे विधिवत घोषणा की थी 1924 में, जबकि राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में उत्खनन करवा दिया था। 6 बड़े बड़े स्थल है। उसके बाद उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के स्थल है, किस नदी के तट पर है, किस स्टेट में, वो आप देख लेना। आपको 2021 याद रखना है। 21 में क्या हुआ था? धौलावीरा। इसे क्या किया था? ये विरासत, विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था, और भारत में पाई जाने वाली सिंधु घाटी सभ्यता की एकमात्र ऐसी साइट है जिसको ऐसी मान्यता दी गई, घोषित किया गया विश्व विरासत स्थल। सबसे ज्यादा स्थल कहाँ है? सबसे ज्यादा स्थल गुजरात में है। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, जबकि भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ी घग्गर नदी के तट पर हरियाणा के हिसार में। खोज कब हुई थी? 63 में, सूरजभान ने। लोथल और सुरकोटा, ये सिंधु घाटी का क्या था? बंदरगाह था। जूते हुए खेत नक्काशीदार ईंट, कालीबंगन में। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आगे और देख लेंगे। जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हीं पर ध्यान देंगे। आपसे स्नानागार पूछ ले तो मोहनजोदड़ो याद रखना है कि यहाँ से मिला था। अग्निकुंड पूछे तो लोथल कालीबंगा से मिला था। और जो पशुपति शिव बहुत फेमस थे, एक शिल पर 3 मुख वाले देवता थे, तो ये भी मोहनजोदड़ो से। जो नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिलेगी वो भी मोहनजोदड़ो से मिलेगी। स्नानागार भी यहीं से मिला था, और पशुपति शिव भी यहीं से मिले थे। एक श्रृंगी पशु का यहाँ अंकन बहुत दिखता है। फिर मन के बनाने के कारखाने लोथल चन्हूदड़ो याद रखना। लिपि की बात करें तो भाव चित्रात्मक लिपि याद रखना। लेखन कला को सबसे पहले किसने डेवलप किया था? सुमेरियन सभ्यता ने। आपको क्या याद रखना है? ग्रिड पद्धति, उसमें घर और मकान नगर बसा हुआ था। फसल गेहूं जौ थी। मिठास के लिए शहद याद रखना है। हल के साथ सबसे पहले बनमाली याद रखना है। रंगपुर लोथल से चावल के दाने याद रखना है। धान की खेती का प्रमाण। चावल के साक्ष्य कहाँ से? लोथल से। सेंधो कालीन कालीन जो घोड़ा है उसके अस्थि पंजर कहाँ से मिले? सुत कोतदा, कालीबंगन और लोथल। ये क्या? बंदरगाह भी हुआ करते थे। तौल की इकाई किसके अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। फिर यहाँ पे बॉक्स में मैंने ये बोला था आपको कि नदी याद रखना, जैसे हड़प्पा रावी के तट पर, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और एक कोटदीजी, तीनों जो है सिंधु के तट पर है। ये हड़प्पा भी पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, चन्हूदड़ो पाकिस्तान। कालीबंगन अपना राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। रंगपुर गुजरात का काठियावाड़ जिला है।
रोपड़ जो है पंजाब में आता है। लोथल ये भी गुजरात में भोगवा के तट पर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ हिंडन पूर्वी जिला है। सुतकांगेडोर दाश नदी के तट पर। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र के किनारे बनमाली रंगोई। हरियाणा का हिसार जिला। धौलावीरा लूनी गुजरात में आता है। गुजरात के कच्छ जिले में लूनी नदी पर। सोतकहाँ शादीकौर दक्षिणी बलूचिस्तान में आता है। ये जो धोलावीरा है खादीर बेट द्वीप पर है। आपसे पूछ ले कि कौन सा ऐसा सिंधु घाटी का स्थल है जो किसी द्वीप पर है, तो धोलावीरा आएगा। दो पहिए की गाड़ी, चार पहिए की गाड़ी, ठीक है। मेलुहा शब्द याद रखना जो सिंधु सभ्यता के लिए हुआ है किस में? मेसोपोटामिया के अभिलेखों में। पिग्गट महोदय ने क्या कहा? संयुक्त साम्राज्य की जुड़वा राजधानी का हड़प्पा मोहनजोदड़ो को। धरती को क्या मानते थे? उर्वरता की देवी। शिव पूजा वृक्ष पूजा के साक्ष्य मिलेंगे। स्वास्तिक का चिन्ह संभवतः यही की देन माना जाता है। हाँ, आपको ये याद रखना है कि मंदिर के अवशेष यहाँ पर नहीं मिले हैं। कुबड़ वाला सांड क्या था? पूजनीय है। सबसे ज्यादा मृण मूर्तियां मिली है। मात्र सत्तात्मक समाज का अनुमान लगाया है। सूती ऊनी वस्त्र पहनते थे। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार, पशु पक्षियों को लड़ाना, ठीक है। तलवार से परिचित नहीं थे, औजार का प्रयोग नहीं करते थे, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद वैदिक सभ्यता में हम देखेंगे। वैदिक सभ्यता हमने पढ़ ली थी। तो इसके दो भाग है, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक। ऋग्वेदिक 1500 1000, उत्तर वैदिक 1000 से 600। कहाँ पे आके बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। मैक्स मुलर ने मूल स्थान क्या बताया था? मध्य एशिया। और कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्य शब्द भाषा किसको? आर्य जो है शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। प्रशासनिक इकाई कितने भागों में थी? 5 भागों में। कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। कुल का प्रमुख कुलप जो पिता होता था। ग्राम का ग्रामिणी, विश का विशपति, जन का राजन और राष्ट्र राष्ट्र जो है सर्वे सर्वा होता था प्रशासनिक इकाई में। यहाँ पे राजा सहित जो 12 कुल अधिकारी होते थे, सूतकार, सूत, रत्कार, कंपादी, ये सारे अधिकारी जिन्हें रत्नी कहते थे, 12 रत्न। पुरोहित पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे राज्य के अधिकारी में, जिसमें वशिष्ठ जो थे रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदार पुरोहित। पूरब दुर्गपति था और स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर थे। वाजपति क्या था? जो भी गोचर भूमि उसका अधिकारी था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। और बागदू क्या? राजस्व राजस्व कलेक्ट करता था। सभा समिति राजा को सलाह देती थी। सभा श्रेष्ठ संभ्रांत लोगों की, समिति साधारण लोगों की थी। महिलाएं जो थी दोनों में शामिल होती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करेगा? राजा। युद्ध के लिए क्या शब्द? गविष्टि मतलब गायों की खोज। 10 राग युद्ध का वर्णन। 7वां मंडल। नदी परुष्णी या रावी किसके बीच हुआ था? सुदास 10 जनों के बीच। विजय कौन हुआ? सुदास। उपनिषदों की संख्या 108, महापुराण की 18 और वेदांग की संख्या 6। ऋग्वेदिक समाज 10वें मंडल में 4 वर्ण बताए थे। आपको यह याद रखना है, विधवा विवाह प्रचलित था। बाल विवाह, पर्दा विवाह का प्रचलन नहीं था। स्त्री अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग भी लेती थी। स्त्रियों के नाम कुछ विदुषी महिलाएं जैसे घोषा, सिक्ता, आपला और विश्वास। उसके बाद गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती भी दी थी। अमाजु किसे कहा जाता था? ऐसी महिलाएं जो जीवन भर अविवाहित रहती थी। दर्शन और प्रवर्तक की बात करें तो उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्व की जामिनी, वैशेषिक कनाद। भारतीय परमाणुवाद का जनक भी कनाद को बोला जाता है। चारवाक ने चारवाक दर्शन दिया था। योग पतंजलि ने, सांख्य कपिल और न्याय गौतम जी तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। देखिए, भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कनाद को माना जाता है। ये अधन्या ऋग्वेद में वर्णन हम पढ़ चुके इसके बारे में। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और देवता इंद्र। खोजी गई धातु कौन सी? लोहा। जबकि हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, सब वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। और ऐसे भी मानव ने सबसे पहले किसका? तांबे का प्रयोग किया था, तांबा धातु का प्रयोग किया था। लोहे को श्यामयस और तांबे को क्या? लोहितयस बोला था। ये नदियों के नाम आपको देखना है, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है किस नदी का प्राचीन नाम क्या था। वनडे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है ये, पीएससी के लिए तो ही, वनडे के लिए भी। जैसे देखिए यहाँ पे गोमती, गोमल सिमिलर है, आप याद रख लोगे। सुवस्तु, स्वात ये भी याद रख लोगे। विपाशा का व्यास ये याद रख लेना। शतुद्री का सतलज। परुष्णी रावी जो 7वें मंडल में वर्णन है 10 राग युद्ध का। आस्किनी चिनाब। वितस्ता झेलम। कुबा का काबुल और कुब्र का कुर्रम है। उसके बाद रसधती घग्गर है। पणी किसे कहते थे? जो व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर विजिट करते, उन्हें पनी बोलते थे।
ऋण देकर, आपने ऋण दे दिया और उनके बदले में आप ब्याज ले रहे हो, उसे वेक नॉट बोलेंगे। अग्नि देवता क्या करते थे? मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। सबसे पवित्र नदी सरस्वती। गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार, सबसे ज्यादा बार यमुना का उल्लेख है। अच्छा सॉरी, सबसे ज्यादा उल्लेख यहाँ यमुना का 3 बार है, गंगा का 1 बार है, सरस्वती पवित्र नदी है। और सिंधु का सबसे ज्यादा बार उल्लेख है, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, और सिंधु का सबसे ज्यादा बार उल्लेख है, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना है। उत्तर वैदिक काल जब आएगा तो इनके जो देवता थे इंद्र, उनका स्थान प्रजापति ले लेंगे। और विष्णु के 3 पगों के कल्पना का विकास यही उत्तर वैदिक काल में हुआ। राजा का अभिषेक करेंगे तो कौन सा यज्ञ होगा? राजसूय यज्ञ। और फिर जन्म के स्थान पर बोला आप जो व्यवसाय, अच्छा, पहले व्यवसाय के आधार पर विभाजन होता था, अब बोले जन्म के आधार पर होने लगा। जिसके घर में जन्म लिया उसी तरह आपका वर्ग माना जाएगा। इंद्र देवता युद्ध का नेता है, और वर्षा के देवता अग्नि मध्यस्थता की भूमिका निभाते। उद्धोय आकाश के याद रखना, सोम वनस्पति, उषा प्रगति उत्थान, अश्विन विपत्तियों का आने वाला, पूषण पशुओं का, विष्णु विश्व का संरक्षक पालन करता, मरुत आंधी तूफान के देवता। और जो वरुण देवता है, पृथ्वी सूर्य का निर्माण होगा, उसी से ऋतु परिवर्तन, दिन रात होता है, समुद्र प्रभावित होता है, विश्व के नियामक और शासक और सत्य का प्रतीक। ये बातें सत्य से याद रखना। देखिए ये जो क्लास है इसको आप बहुत इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे थोड़ा खाना खा रहे हो, घूम रहे फिर रहे हो, तो ईयरफोन लगा लो और क्लास स्टार्ट कर दो, तो आपका इजीली रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि इसमें कुछ दिमाग पे जोर नहीं देना, ऐसा जरूरी नहीं कि किताब आपके सामने रखी हो तभी आप चीजें समझ पाओ। कई बार पढ़ चुके हो तो आसानी से रिवीजन होते चलेगा, आपको लगेगा कि आपके सामने किताब रखी और एक एक शब्द उसमें से पढ़ा जा रहा है। तो इस तरीके से भी आप रिवीजन कर सकते हो। फिर उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता याद रखना। निष्क शतमान मुद्रा की इकाई याद, ठीक है। सत्यमेव जयते याद रखा, मुंडकोपनिषद, जिसमें यज्ञ की तुलना टूट फूटी नाव से की है कि जिस पर बैठकर भवसागर पार नहीं किया जा सकता है। गायत्री मंत्र बता चुकी हूँ मैं। ये, हाँ, ये याद रखना, महाभारत और रामायण ये क्या है? 2 महाकाव्य है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। और गोत्र नामक संस्था का जन्म का हुआ उत्तर वैदिक काल। आपसे बोलेंगे ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक, तो उत्तर वैदिक याद रखना है। ये बहुत सारी विचारधाराएं हैं, हमें यही से पढ़ना है। विचारधारा हमने देख ली थी, लेकिन ठीक है, यहाँ से फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे। विचारधाराओं से प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, लेकिन आजकल क्या है, जो सिलेबस चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, तो उन्होंने इसमें कंटेंट ऐड कर दिया है। जैसे ये कौन सी विचारधारा है, नास्तिक वाले, तो इसके प्रवर्तक कौन थे, यहाँ से ऐसे सिंपल सा फैक्ट पूछे जा सकते। लेकिन एक बार थ्योरी देख लेंगे तो याद रखने में फिर आसानी होगी। जो दर्शन विचारधारा है उसमें देखिए, सबसे पहले रूढ़िवाद विचारधारा के बारे में देखेंगे। तो इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते। देखिए, रूढ़िवादी को गलत सेंस में मत समझिएगा। इसको ऐसे समझिए कि पहले से जो रीति रिवाज परंपराएं चली आ रही है उनके समर्थन में है ये। मतलब रूढ़िवादी है, जो पुराना है वो सही है, इनका ये मानना है। तो वेद क्या है? वेद बहुत प्राचीन है, तो इसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएंगे। क्योंकि वो क्या मानते हैं कि वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। 6 उपसंप्रदायों, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को षट दर्शन कहा जाता है। आपसे पूछ लेंगे कि षट दर्शन में क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है। तो सांख्य है, योग जिसे पतंजलि ने प्रतिपादित किया था, सांख्य कपिल मुनि ने, न्याय गौतम ने, वैशेषिक वैशेषिक अज्ञान है, मतलब जो जिन्होंने विचारधारा दी है उसके बारे में पता नहीं है। मीमांसा की बात करें तो आजीवक और वेदांत, इन्हें क्या कहते हैं? 6 को मिला के षट दर्शन कहते हैं। सांख्य विचारधारा के बारे में देखेंगे, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और नास्तिक विचारधारा है। सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। यदि दर्शन शास्त्र की आप बात करें तो उसमें सांख्य का नाम आता है, जो प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ गिनना होता है, सांख्य मतलब संख्या, गिनना। इस विचारधारा के अनुसार बाह्य प्रभाव या कारक नहीं, बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा और पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं।
सत्ताएं है। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। सभी ज्ञान को तीन मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है: एक प्रत्यक्ष अनुभूति, अनुमान निष्कर्ष और शब्द श्रवण। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। योग विचारधारा की बात करें तो इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग और ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। योग में क्या है, मानव क्या करेगा, शारीरिक प्रयोग करेगा और ध्यान करेगा। इसके माध्यम से उसे मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति प्राप्त करने के साधन क्या है? यम। यम मतलब स्वनियंत्रण का अभ्यास करना। नियम, नियम में व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन। प्रत्याहार में विषय का चयन। धारणा में मन को स्थिर रखना। ध्यान में क्या है, चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना। और समाधि, मन और पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। न्याय विचारधारा की बात करेंगे तो इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास करते। इस विचारधारा का मानना क्या है कि निष्कर्ष, श्रवण और उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच सकता है। इसमें क्या करना है, निष्कर्ष, श्रवण और उपमा, इन सारे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग करके मनुष्य किसी भी वस्तु या तथ्य उसकी सत्यता की जांच करेगा। जो न्याय विचारधारा है उनका मानना है कि ईश्वर न केवल ब्रह्मांड की रचना की है, ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की बल्कि उसका पालन और संहार भी ईश्वर ही करता है। वैशेषिक विचारधारा की बात करें तो विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास रखती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ पांच तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश से बना है। इसका दृष्टिकोण बहुत ही वैज्ञानिक है और इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास हुआ। आपसे बोल देंगे कि परमाणु सिद्धांत का विकास या परमाणु सिद्धांत किस विचारधारा से संबंधित है, तो वैशेषिक विचारधारा से। मीमांसा विचारधारा की बात करें तो इसका वास्तविक अर्थ है तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन और अनुप्रयोग की कला। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग और मुक्ति प्राप्त करनी है तो वेदों के द्वारा नियत और सभी कर्तव्यों को पूरा करना होगा। इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के आनुष्ठानिक भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों की सहायता से करना होता है। इसीलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई। ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया गया है। वेदांत विचारधारा की बात करेंगे तो इस दर्शन के आधार का निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बादरायन द्वारा लिखित ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही इस जीवन की वास्तविकता है, शेष सभी बातें क्या है, मिथ्या या माया। इसके अनुसार स्व का ज्ञान हो जाने पर स्वतः ही ब्रह्म की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यह तर्क ब्रह्म और आत्मा की अविनाशी शाश्वत बना देता है। नास्तिक विचारधारा की बात करें तो वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करती, भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करती है और पांच उपधाराओं में बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीवक, मतलब देखिए बौद्ध और जैन है ये भी नास्तिक है, ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते जो भी संप्रदाय के अनुयायी है। लोकायत दर्शन या चार्वाक विचारधारा की बात करें तो बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी। इसकी चर्चा वेदों और बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में चार तत्व हैं। अभी हमने पांच तत्व पढ़े थे, लेकिन जो लोकायत विचारधारा है, लोकायत दर्शन या चार्वाक विचारधारा, वो चार तत्व बोलती है: अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। इसके समर्थक आकाश की गणना पांच आधारभूत तत्वों में नहीं करते, क्योंकि यह मनुष्य की अनुभूति से परे है। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं होता, इसलिए मृत्यु मानव का अंत है और सुखभोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत का प्रयोग इसमें किया जाता है। अज्ञान की बात करें तो कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते हैं। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता ही सर्वोत्तम है। अज्ञान जो विचारधारा है उनका ऐसा मानना है। आजीवक की बात करें तो मखलीपुत्र घोषाल ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में स्थापना की। बौद्ध और जैन के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं, ये कर्म को भ्रामक मानते। बौद्ध और जैन के समान वेदों की सत्ता को नकारा है, लेकिन कर्म में विश्वास नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती आजीविकों का केंद्र है। आपसे श्रावस्ती पूछ ले जो आजीविकों का प्रमुख केंद्र है कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश स्टेट में आता है। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक स्वरूप में विश्वास करते। बिंदुसार के इसके अनुयायी थे। बिंदुसार किसके अनुयायी थे? आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अशोक 7वें स्तंभ के राजा देश में आजीविकों का उल्लेख मिलता है।
आपसे पूछ लेंगे कि राजा इसका अनुयायी था, इसीलिए राजा अशोक राजा का जो 7वां स्तंभ लेख है उसमें वर्णन है। तो अशोक ने अपने स्तंभ लेख में आजीवक संप्रदाय का उल्लेख अवश्य किया है, लेकिन उनके जो पिता थे बिंदुसार, वो इस आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहते हैं। भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और दर्शन में, वेदांत दर्शन में उपनिषद, इन तीनों को प्रस्थान त्रयी बोला गया है। यहाँ से हम महाजनपदों का उदय ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। महाजनपदों का उदय देखेंगे। बुद्ध के जन्म के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। बुद्ध के जन्म के पहले की बात करें, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था, तब समय याद रखना है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और कितने जनपद थे? 16 जनपद थे। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, यहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों की बात करेंगे तो यहाँ महाजनपद, उसकी क्या राजधानी थी और क्षेत्र, आधुनिक स्थान क्या है वो देखेंगे। तो अंग महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा, क्षेत्र भागलपुर, मुंगेर बिहार का। मगध की गिरिब्रज राजगृह पटना, जो गया बिहार में, वहां पर। काशी, वाराणसी, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है। वत्स की कौशाम्बी है, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है। वज्जी की वैशाली, विदेह या मिथिला, वैशाली मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र आता है। कौशल की श्रावस्ती है, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश में आता है। अवंती, उज्जैन या महिष्मती, ये मालवा मध्य प्रदेश से संबंधित है। एक और क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे। बाकी आप देख रहे होंगे कि अधिकतर बिहार में आ रहे हैं और कुछ उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। यहाँ पर मल्ल देखेंगे तो देवरिया, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, कुशावती राजधानी। पांचाल की अहिच्छत्र कांपेले 2 राजधानी थी, ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। छेदी की शक्तिमती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी क्षेत्र साझा है। कुरु की इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ, हरियाणा का कुछ भाग है। और मत्स्य विराटनगर, ये राजस्थान का जो भरतपुर है, जयपुर और अलवर इसके आसपास के क्षेत्र है। अभी तक उत्तर प्रदेश और बिहार इसका नाम ज्यादा आ रहा था, लेकिन हरियाणा और फिर जो विराटनगर है वो राजस्थान में साझा करता है क्षेत्र। कंबोज की हाटक है, राजौरी और हजारा क्षेत्र। शूरसेन की मथुरा है, ये भी उत्तर प्रदेश में आएगा। अश्मक, पोटली या पोतन, ये दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, गोदावरी नदी के तट पर। अश्मक, ऐसे याद रखो, अश्मक से अश्व याद रखना, अश्व मतलब घोड़ा। पोटली मतलब पोटली, पोतन, घोड़े की पीठ पर क्या है? पोटली रख दी वजन ले जाने के लिए। तो गोदावरी नदी के तट पर है दक्षिण भारत में अश्मक, पोतली या पोतन। गांधार की बात करें, तक्षशिला, रावलपिंडी और पेशावर जो पाकिस्तान है उसका क्षेत्र है तक्षशिला। तो एकमात्र जो पाकिस्तान में अभी है वो कौन सा महाजनपद है? तक्षशिला। उसके बाद जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। कल्पसूत्र क्या बताती है? कल्पसूत्र जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथ है जो सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक की घटनाओं का वर्णन है। चूंकि प्रीलिम्स में आप देखोगे तो तीर्थंकर स्पेसिफिक दिया हुआ है यूनिट नंबर 1 में, तो आपसे ये पूछ लेंगे कि जो 24 तीर्थंकर है इनका वर्णन किस जैन ग्रंथ में है, किस उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपको कल्पसूत्र बताना है। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर है, क्या नाम है उनका? पार्श्वनाथ, जो काशी के जो इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन उनके पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास को स्वीकारा था और इनके द्वारा दी गई शिक्षा हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। तो 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। इनका जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में, जो कुंडल ग्राम वैशाली वहां हुआ था। पिता कौन थे? सिद्धार्थ। किस कुल के थे? ज्ञात्र कुल के थे। क्या करते थे? सरदार थे। और माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी राजा चेटक उनकी सिस्टर थी। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और पुत्री का नाम अनुज्या प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की आयु में
माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकारा। 12 वर्षों की कठिन तपस्या की और इन्हें जंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ वृक्ष महत्वपूर्ण है। आपसे बोल देंगे पीपल का वृक्ष था, नीम का वृक्ष था, बरगद का वृक्ष था, तो आपको पता होना चाहिए कि ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक तो ये याद रखना है कि बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति ली थी, 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था, 12 वर्ष तक तपस्या की थी। पिता का नाम सिद्धार्थ था, ज्ञात्र कुल के थे। इनके स्वयं का बचपन का नाम वर्धमान था। नदी की बात करें तो ऋजुपालिका नदी, वृक्ष की बात करें तो साल वृक्ष। कहाँ पर? जंबिक के निकट की बात चल रही है। तो उन्होंने तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया। तब वो क्या कहलाए? जीन। जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। अरहत मतलब पूज्य, और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जहाँ भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया है। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहते हैं? निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के पहले अनुयायी कौन थे? उनके दामाद थे। क्या नाम है? जामिल है। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री कौन थी? चंपा थी। यहाँ नोट दिया हुआ है कि महावीर के गर्भाधान के समय उनकी जो माता त्रिशला थी, उन्होंने 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा। उसमें हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य और चंद्रमा। उन्होंने अपने सपने के बारे में एक ज्योतिष से बात की, तो ज्योतिषी ने बताया कि वह ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जो या तो राजाध्यक्ष होगा या फिर एक महान संत होगा। जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक के बारे में बताया है। ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सांड है। और महावीर स्वामी जो 24वें थे, इनका सिंह है। 23वें के बारे में भी हमने चर्चा की थी, उनका सर्प है। इसके अलावा अजितनाथ दूसरे हुए, जिनका हाथी। संभवनाथ तीसरे, घोड़ा। संपार्श्व सप्तम हुए, स्वास्तिक। शांति जो है 16वें तीर्थंकर हुए, हिरण इनका प्रतीक चिन्ह है। अरनाथ 18वें हुए, मीन है। नामी 21वें हुए, नीलकमल। अरिस्टनेमी 22वें हुए, शंख है। दो जैन तीर्थंकर ऋषभकर और अरिस्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पहला धार्मिक ग्रंथ है। तो ऋषभदेव का वर्णन मिलता है। आपसे पूछ लेंगे ऋषभदेव किस क्रम के तीर्थंकर थे, तो पहले तीर्थंकर थे, तो ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। अरिस्टनेमी, इनके नामों का उल्लेख मिलता है। जो अरिस्टनेमी जी है, ये 22वें क्रम के तीर्थंकर थे। तो पहले और 22वें क्रम के तीर्थंकर, इन दोनों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में देखने को मिलता है। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? 11 गंधर्वों में। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद जीवित रहा और जैन धर्म का पहला थेरा जो मुख्य उपदेशक हुआ। महावीर स्वामी के भिक्षु संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी। लगभग 300 बीसी में मगध में 12 वर्षों तक जो भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कहाँ चले गए? कर्नाटक। देखो, भद्रबाहु चले गए कहाँ? कर्नाटक चले गए। लेकिन जो स्थूलभद्र थे, वो अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रहे। तो फिर भद्रबाहु जब वापस लौटे तो मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। तब जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय में बढ़ गया। जो स्थूलभद्र जो मगध में ही रुके थे, उनके जो लोग हैं श्वेतांबर कहलाए अनुयायी, जो श्वेत वस्त्र धारण करते, और भद्रबाहु जो दक्षिण भारत चले गए थे, उनके दिगंबर कहलाए, जो नग्न रहने वाले थे। यहाँ श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर भी बताया है, इसको अगली क्लास से देखेंगे।